जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स का बेसिक क्वेश्चंस, जो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से थोड़ा थोड़ा थ्योरी लेके आया हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग देखिए और इस थ्योरी को आप लोग नोट्स बना करके रखिए, पढ़िए। जब मैं आंसर क्वेश्चन जब बनाने का कोशिश करूँगा, अब बनाऊँगा, तो आप लोगों को ये थ्योरी जब क्लियर रहेगा तभी आप बना पाओगे। ठीक है, मैं बोर्ड पे बनाऊँगा, आप लोगों से बनवाऊँगा भी। तो ये चीज़ आप लोग देखिए, ये मैथमेटिक्स का बेसिक एकदम थ्योरी है, जो क्लास 5 से ऊपर, क्लास 5 और 5 से ऊपर के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज देखिए मैं बता रहा हूं आप लोग को कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या वह संख्या है, कहता है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक, देखिए जब कोई संख्या होगा तो वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, कहता है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए वन आपका क्या है, धनात्मक है, ये धनात्मक संख्या है। और जब 1 के आगे देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह, तो ये ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक। तो ये आपका धनात्मक संख्या हो गई, ये आपका ऋणात्मक संख्या हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये मान लिया यहाँ पे 2, तो 2 भी आपका ये क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि प्लस छिपा हुआ रहता है। हमेशा आप लोगों को ये बात पता रहना चाहिए कि धन छिपता है, माइनस जो होता है दिखता है। तो यहाँ पे जो ये 2 है, ये 2 जो है, 2 के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब ये प्लस है, तो ये क्या है, धनात्मक है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ देखिए ये 2 के आगे आपका क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो ये आपका ऋणात्मक है। उसी तरह से बहुत सारा नंबर को आप लिख सकते हो, जो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पूर्णांक संख्या क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए। सपोज दैट, अब मान लीजिए आपके पास 10 रुपया खुद का पैसा है, तो ये आपका धनात्मक हो गया। क्या हो गया, धनात्मक। ठीक है, मान लीजिए कि 10 रुपया आपने किसी से कर्ज लिया है, तो वो आप पे कर्ज हो गया, तो ये आपका ऋणात्मक है। अब समझ जाइए, इससे बेसिक एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मान लीजिए आपका खुद का पैसा रुपया अगर आपके पास 2000 है, तो ये क्या है, धनात्मक है। अगर किसी से आपने कर्ज ले रखा है 200 रुपया, तो ये आपका ऋणात्मक है, क्योंकि कर्ज लौटाना पड़ता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी बात को देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि सभी पूर्णांक के समुच्चय को z से, सभी पूर्णांक के समुच्चय को z से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब जितना भी नंबर होगा आपका, वो पूर्णांक संख्या, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो वो आप लोगों को कैसे, क्या चीज से डिनोट करोगे, क्या चीज से सूचित करोगे, z से। ठीक है, किससे, z से आप सूचित करोगे। तो ये आपका एक क्या था, स्टार पॉइंट था। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखिए सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो आप लोग यहाँ बोर्ड पे देखिए सम संख्या क्या होता है। कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से क्या हो, पूरा पूरा विभाजित हो और कोई शेष नहीं बचता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। सपोज दैट, अब मान लीजिए
2 से मैं 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया, एक शेष नहीं बचेगा, बचेगा रिमाइंडर क्या? मान लीजिए 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में कट जाएगा, बचेगा रिमाइंडर क्या? शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा। तो इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि दो सम संख्या उसे कहते हैं, ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो और कोई शेष नहीं बचता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि अगर मान लो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में कट जाएगा, ठीक है, तो कोई रिमाइंडर बचा? शेष बता? नहीं बचा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सम संख्या। 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 6 में डिवाइड करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 8 में करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं। ऐसे कोई भी अगर जोड़ा नंबर है, जिसको पेयर नंबर भी कहेंगे, पेयर संख्या, जोड़ा संख्या, तो उसमें अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो उससे बहुत सारा नंबर आप लिख सकते हैं। तो ये आपका ये सम संख्या हो गया। क्या हो गया? सम संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखिए सम संख्या, तो देखिए विषम संख्या क्या है? विषम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ओड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका डेफिनेशन कैसे होगा? तो इसका डेफिनेशन इस तरह से है कि विषम वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित नहीं हो। अब यहाँ देखिए जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिया हूँ 1 को 2 से विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। 3 अगर 2 से मान लीजिए 3 को अगर 2 से विभाजित करें, मान लीजिए ये 3 है और 2 से विभाजित करें 1, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल क्या? 1 हो जाता है। तो यह क्या हो गया? विषम संख्या। मतलब 2 से अगर डिवाइड करते भी है और रिमाइंडर बच जाता है, मतलब शेषफल बच जाता है कुछ न कुछ, तो उसको वैसी संख्या का हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे मैं यहाँ पे समझाया हूँ। अब मान लीजिए आपके पास एक संख्या है जो 7 है, क्या है? 7 है। अगर 7 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 तिया 6, आप क्या बचा? एक रिमाइंडर तो बच गया, है ना? तो कोई भी आप संख्या लीजिए जिसमें रिमाइंडर बच जाता हो, अगर 2 से डिवाइड करते हैं हम और रिमाइंडर बच जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए आपका है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए अभाज्य संख्या कहता है कि वह संख्या जो एक से और खुद अपनी संख्या से विभाजित हो, खुद अपनी संख्या से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास जो वो खुद जो संख्या है उसी से विभाजित होगा, या तो 1 से होगा, तो उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, 1 को हम 1 ही से ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए दूसरा नंबर आपका 3 है। 3 कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? भाग लगा सकते हैं, या तो 1 से लगा सकते हैं 3 बार में, या तो देखिए तो ये कट गया, तो ये अभाज्य संख्या है। और नहीं तो अगर मान लीजिए आपके पास 3 है तो 3 से 1 बार में तो कट गया। तो यही बात यहाँ पे आप प्राइम नंबर भी कहता है। अभाज्य संख्या में कह रहा है कि अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से, मतलब या तो वो 1 से भाग लगेगा या वो खुद अपनी संख्या से भाग लगेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 को या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को या तो 3 से या 1 से डिवाइड हो सकता है, 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 7 से डिवाइड होगा, 11 या तो 11 से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा, 13 या तो 1 से होगा या तो आपका 13 से होगा। इस तरह से बहुत सारे नंबर है जो 1 से और स्वयं से क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य से होता है। ठीक है, देखिए ये जो है आपका मैथमेटिक्स का बेसिक थ्योरी है। ठीक है, बेसिक बिहार बोर्ड का बच्चे के लिए। ठीक है, इंग्लिश जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चे हैं, मैं उसके लिए तो अलग से इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में लिखाऊंगा बैच, वो आप लोग देखिएगा। बिहार बोर्ड वाले के लिए ये जो 5 क्लास का बच्चा है या 4 में भी जो बच्चा तेज तरार है, वो अपना नोट्स बनाए पढ़े। देखिए पूरा वीडियो आप देखिए और समझिए। ठीक है,
और नोट्स बना करके आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए रोज रोज अगर पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। रोज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी छोटा छोटा वीडियो ला रहा हूँ, बाद में बड़ा वाला वीडियो मैं लाऊंगा 30 मिनट 40 मिनट का, और एक टॉपिक को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। कल मैं नए वीडियो यहाँ से मैं आगे लेके आऊँगा, दूसरे वीडियो में मैं यहाँ से आगे बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।